we would like to understand how we should perform certain acts and what are the common mistakes we do. First of all, when we pray namaz, so the common mistake what we make is we do not have the saf straight. Straight नहीं होती सब हमारी. अब देखिए, now see practically, when I call everybody forward, some of the people are standing in the back. This is the common tendency to look for the back row instead of coming in the front row. क्योंकि अगली सफ में खड़ा होना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतनी उसकी फजीलत है कि अगर लोगों को उसकी फजीलत मालूम हो जाए तो आपस में तलवार चलाएंगे कि मैं आगे खड़ा रहूंगा. They will fight, but we do not know. कहाँ पीछे की सफ में खड़े होने की फजीलत है, लेकिन जनाजे की नमाज में. उसकी वजह क्या है? 5 वक्त की नमाजों में रहमत पहली सबसे बढ़ती है और जनाजे की नमाज में रहमत पिछली सबसे बढ़ती है. अब उसमें अल्लाह उसके रसूल की जो मसलियत है वो जानते हैं, लेकिन हमको वही करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने हमको करने का हुक्म दिया है. अब आरिश भाई आप इनको ये बताएं कि सफ किस तरीके से सीधी करनी चाहिए, आप यहाँ आके बता सकते हैं. MashaAllah, again, one of the common mistakes that people make is that they align the safs by aligning their toes. Rather, we should be aligning our heels. That's how the saf is made straight. तो अपने जो पैरों के अंगूठे या उंगलियां हैं उसे नहीं मिलानी है, इसलिए कि पैर किसी के लंबे हैं, कोई 10 साइज है, कोई 4 साइज है, तो वो मिलाएंगे तो सफ सीधी नहीं होगी. सफ आप अपने हील्स यानी जो एड़ियां हैं उसे मिलाएंगे. तो जैसे हम ये कहें कि इस ब्लैक स्ट्रिप पर आपको रखनी है तो उस पर आप अपनी एड़ी रखें, put your heels there. इंशाल्लाह आपकी जो बैक है वो सारी सीधी हो जाएगी. तो आप पीछे से देखेंगे, आगे से भी हम देखते हैं कि सब सीधी, किसी का पेट कुछ आगे है, किसी का पीछे है, तो इससे पता नहीं चलेगा. इफ यू लुक फ्रॉम द बैक, पीछे से देखें तो आपको सब की जो है सबकी पीछे से सब इंशाल्लाह उनकी बैक स्ट्रेट नजर आएगी. तो ये है कि आपकी सफ़ें सीधी है. इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल तौर पे सिर्फ वो चीज़ें बता देते हैं. कारी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया कि जिसमें आम तौर पे लोग मिस्टेक्स करते हैं. तो आप तकबीर तहरीमा कहें, अल्लाहु अकबर. देखिए, तकबीर तहरीमा में आपको सिर्फ चंद चीज़ें याद रखनी है कि आप तकबीर तहरीमा जब कहें तो सामने देखें और अपने जो पाम्स हैं, अपनी जो हथेलियां हैं, उसको भी आप सामने की तरफ रखें. कोई यूं कर देते हैं तो ये नहीं कि गलत, लेकिन ये कि बेहतर तरीका ये है कि you should have your palms facing the Qibla Sharif. Everything when you start your namaz should be facing the Qibla. So your palms and your face, your eyes, everything is towards the Qibla, and then you say with complete sincerity, Allahu Akbar. देखिए, जैसे अल्लाह अकबर कहे, अल्लाह की अजमत आपके दिल में बैठ जाए कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है. जब ये कह दिया तो सारे थॉट्स अपने दिल से निकल गए, दिमाग से निकल गए कि सबसे बड़े की बारगाह में खड़े हो गए. There is nothing more important than this salah at this moment of time for me. This is how we should start our salah. फिर आप हाथ बांधेंगे क़ियाम में. तो क़ियाम में आप हाथ बांधेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं और यहाँ कुछ शाफी भी हो सकते हैं, लेकिन हनफी हम अपने हाथों को अपनी नाफ बेल बटन के नीचे बांधते हैं. और आपको जानते हैं किस तरह से बांधते हैं. इसमें एक बात ये है कि वी हैव टू होल्ड इट टाइट. इमाम आज़म कहते हैं वसवसे नाफ के नीचे से या नाफ से उभरते हैं. You know the wasawish that we get in our namaz, this is where it originates from. So if you want to avoid those waswasas, अपने हाथों को नाफ के नीचे जरा कस के बांधे, थोड़ा सा उससे. Now you stand straight, even though from inside you are humble. ठीक है? लेकिन from the outside you are standing straight. You're not supposed to bend like this. No, you stand straight, but your heart is bent. Your heart is humble towards Allah subhanahu wa ta'ala, even though your stature is straight. Okay? अब आप क़ियाम में जो क़िरात करते हैं, एक ज़रूरी मसला ये है कि क़िरात आप इतनी आवाज़ से करें कि खुद सुन सकें. Surah Al-Fatiha and the Qiraat, any surah that you pray,
इतनी, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे, कितनों के तो लिप्स भी नहीं हिलते। Now can you tell me कि अगर lips ना हिले, how will they able to hear themselves? They are praying, but they are praying in their mind, which does not count. Qiraat is farz, and for the qiraat to take place, mashallah, our qaflas have come now, mashallah, from Bolton, so they are praying their salah, but we are doing our practical, inshallah. So if you don't move your lips, you won't be able to hear yourself. So you have to whisper. You have to whisper so that you can hear yourself. इतनी जोर से नहीं कि बाजू वाला सुन सके, लेकिन इतना कि आप खुद सुन सके। ये जब आप खुद नमाज पढ़ते हैं, जाहिर है कि जब इमाम नमाज पढ़े तो आपको पूरी नमाज में क़याम की हालत में कुछ नहीं पढ़ना है। रिमेंबर दैट। अगेन अ कॉमन मिस्टेक कि लोग पहली 2 रकात में कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन आखिरी 2 रकात में when the imam is quiet, well, quiet in the sense he's praying quietly, people start praying Surah Al-Fatiha. We don't need to do that. पूरे क़याम में, in all the 4 rakat or 3 rakat, the imam's qiraat is enough for the muqtadi. इमाम की क़िरात enough है मुक्तदी के लिए। तो ये हो गई क़िरात और क़याम। अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, चले जाएं, अल्लाहु अकबर। इंशाल्लाह बहुत लंबा रुकू नहीं करेंगे, लेकिन if possible keep your leg straight, if possible keep your arms straight, कि इसे आप straight रखें। और आप कहाँ देखेंगे? क़याम की हालत में you will look at the position of sajda, where you do sajda. In the state of क़याम, जब आप खड़े होते हैं तो आप सजदे की जगह देखेंगे, और जब आप रुकू में हैं तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में देखेंगे। You will look in between your feet. And now when you completely go into ruku, you pray Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. When you have finished praying at least 3 times nicely, now you stand up saying Sami Allahu liman hamidah. Again a common mistake, I just saw somebody in namaz, कि जब वो इस पोजीशन में खड़े होते हैं तो पूरे नहीं खड़े होते, जैसे कि खड़े थोड़े से हुए और फौरन सजदे में चले गए। माशाल्लाह उन्हें बड़ी तड़प है सजदे की, लेकिन उन्हें खड़ा होना वाजिब है। You have to stand straight. So this position, okay, which is called qawma, you have to stand straight. और stand straight होने के बाद you will say समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, और रब्बना वलकल हम्द, और अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, any of those 3. Now after that you go into sajda. So can you go into sajda please? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Look at their feet. Now the important thing in sajda is कि आपकी नाक भी लग रही हो जमीन पर, आपकी पेशानी तो जाहिर है कि लगेगी, और your toes, at least 3 toes from each foot, कि हर पैर की 3 उंगली मुड़ी हुई हो, not just touching the floor but actually bent. I can't see you, but we have मुबल्लिगीन मौलाना साहब देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वो कह रहे हैं कि नहीं सही नहीं है, शायद आपका सजदा लंबा हो जाए। आप तस्बीह पढ़ते रहे तो सवाब मिलता है, इसको दबा दें। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, Some people don't know this, पता नहीं चलता उन्हें कि उनकी 3 उंगलियां होती हैं। माशाल्लाह, most of you are right. Most of you. सुभान रब्बियल आला, Fold it inwards, not fold it outwards. Fold it inwards. It should be facing, like, imagine facing the Qibla. Rest are all fine, mashallah. Allahu Akbar. बैठ जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो गया आपका सलातुत तस्बीह का सजदा। कभी कभी ये भी पढ़ लिया करें। तो now this position, इसे कहते हैं जलसा। क्या कहते हैं? फिर से कहें। जब आप रुकू से खड़े हुए उसे क्या कहते हैं? कहें। सी वो क़याम से क़ौमा,
जुलूस यानी बैठना, तो ये जलसा यानी बैठना। अब आप बैठें, इसमें भी इन बिटवीन द टू सजदास यू हैव टू सिट स्ट्रेट, सीधे बैठना है। अगर कोई थोड़ा सा उठे एंड देन गोज बैक इनटू सजदा तो भी ही इज मिसिंग अ वाजिब, ही हैज टू सिट स्ट्रेट। ओके, अब आप सीधे बैठ गए। अब आप इसमें बैठने के तरीका तकरीबन सब लोगों ने एक पैर को खड़ा रखा है और एक पैर को बिछाया हुआ है, तो यही तरीका है। अब इस वक्त आप अपनी गोद में देख रहे हैं, गोद में देख रहे हैं, ऐसे बैठे, कुछ ऐसे बैठे, हाँ। कुछ अपने पैरों को क्रॉस, अगर कोई तकलीफ हो तो आप माजूर हैं, तकलीफ ना हो तो इसमें यू हैव टू सिट इन दिस वे एंड दिस इज फॉर मेन। वुमेन की थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, वो इंशाल्लाह हमारी बहनें उनको सिखा सकती कभी, लेकिन एक पैर आपका ऐसा और एक पैर बिछा हुआ, दिस इज हाउ इट शुड बी। ठीक है, अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह टू योर राइट एंड लुकिंग हु इज कम इन योरसेल्फ। हम देखते हैं ना यहाँ पर कौन आया है कौन नहीं आया है, और इस तरफ कौन है कौन नहीं है। तो इंटेंशन ये करे कि इस तरफ जितने लोग हैं, जितनी मखलूक है, जितने फरिश्ते हैं, उनको हम सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दूसरी तरफ, और जब आप सलाम इतने लोगों को कर रहे हैं तो आप सोचे कि इन मासूम कुदसियों की जब आपको सलाम का जवाब मिलेगा तो आप पर कितनी सलामती होगी। तो these were some basic things which we needed to learn, माशाअल्लाह। हम 12 प्रैक्टिकल करते हैं, और आप में से कुछ ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि भाई ये 12 यही सिखाया जाता है। ये इसलिए कि नमाज अगर दुरुस्त हो गई तो हमारा दीन दुरुस्त हो जाएगा। तो कोई ऐसा हो जिसकी अगर सही नहीं है तो इंशाअल्लाह अच्छों के सदक़े में उनकी भी हम सही करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच अभी मुबल्लिगीन और जी आपने बताया, हाँ जी जी, तो इसमें से एक या दो तीसरी ना हो तो इसका क्या, उंगली ना हो, एक पाँव की एक हाँ। लगे या दो लगे, देखें 3 से कम लगे, 3 से कम लगे तो वाजिब छूट जाएगा, इसलिए 3 का लगना जरूरी। कुछ को ऐसा है कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू जस्ट कांट डू इट, कि कर ही नहीं सकते, तो ठीक है। कभी कभी अब आईने में देखकर या फिर किसी को दिखाकर, बिकॉज सम पीपल को जब हम कहते हैं मेरी तो 5 लग रही है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि 5 लग रही है, लेकिन उनकी 1 या 2 ही लग रही होती है। They feel that all their toes are on the floor, they are touching the floor, they are bent, but they are not. इसलिए make somebody look at you and see that if you are correct. ठीक है, इस बारे में और कोई सवाल? वैसे सवालों का सिलसिला नहीं करना इसलिए कि देर हो जाएगी। ये वाजिब है, ये 3 दोनों। 3 ना लगे तो वाजिब छूटेगा, वाजिब छूटेगा, और जब वाजिब छूटेगा नमाज होगी कि नहीं, ये नहीं, अच्छा नहीं, वाजिब जब हम कहें कि वाजिब छूट जाए कोई भी, अच्छा सवाल है इनका। What does it mean when we say it is wajib? When anything is wajib and we don't do it, then that namaz has to be repeated. उसे आपको रिपीट करनी होगी। अगर आपने इसी तरह नमाज मुकम्मल कर दी तो आपको ये नमाज रिपीट करनी होगी। अगर फर्ज छूट जाए तो नमाज तो यूं ही टूट गई आपकी, ठीक है, वो फर्ज वो यूं ही फासिल हो गई, आपको फिर से पढ़नी है। ये भी याद रखें कि कोई भी काम नफल भी हमने शुरू किया, खास तौर पे नमाज, नफल नमाज शुरू की, जैसे ही शुरू की अब वो वाजिब हो गई, ठीक है, अब वाजिब हो गई, अब आपको उसे पढ़ना ही है। अगर किसी वजह से यू आर नॉट एबल टू प्रे, देन एनी अदर टाइम यू हैव टू प्रे। जैसे कि रोजा, नफल रोजा तो नफल है, लेकिन आपने मन्नत मानी, अब ये फर्ज वाजिब हो गया आप पर, अब आपको ये रोजा रखना ही है। तो कुछ चीजें नफल होती हैं, लेकिन जब हम उसे एक बार शुरू कर दें या फिर उसके लिए कसम खा लें, उसकी मन्नत मान लें, तो फिर वो चीज़ हम पर वाजिब हो जाती है, उसका करना ज़रूरी हो जाती है, अगरचे उसकी असलियत में वो चीज़ नफल है। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ अब मुबल्लिगीन और